हेलो हेलो हेलो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो मार्केट में एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। इस लाइन को प्राइस की तरह लेना, ये ऐसे। देखो, ये जो जोन मार्क कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। सेट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो जोन मार्क कर रहे हैं इसको बोलेंगे सपोर्ट। SUPPORT, सपोर्ट। ओके। सो रेजिस्टेंस कहाँ होता है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस जाता है तो वहां से सेलिंग आ जाता है। लाइक यहाँ पे प्राइस गया, लोगों ने देखा कि यहाँ इससे पिछला बार भी सेलिंग आ चुका है तो इस बार भी आएगा, तो इस बार भी सेलिंग आ गया। फिर सेम एरिया पे गया प्राइस, इस बार भी यहाँ से सेलिंग आया था, सेलिंग आ गया। सेम रेजिस्टेंस का उल्टा सपोर्ट हो जाता है, कन्वर्ज उसका सपोर्ट। एक बार यहाँ से बाइंग आया था तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से भी बाइंग आएगा, एंड सो बाइंग केम फ्रॉम हियर टू। यहाँ से भी बाइंग आई, यहाँ से भी बाइंग आई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाउ। नाउ आपको समझना है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये एक लाइन बना दिया मैंने। प्राइस इसके ऊपर पहला टच किया, दूसरा टच किया, तीसरा टच किया, चौथा टच किया, पांचवा टच किया। तो प्राइस कभी कभी ऐसा फॉर्मेशन फॉर्म करता है जहाँ पे वो बार बार एक लाइन बन जाती है, दो बार टैप करने के बाद एक लाइन बन जाती है, और बार बार प्राइस उसी लाइन को टैप करते 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 ऊपर जाता है। तो रिटेलर्स को क्या सिखाया जाता है वो समझो। ये तो फॉर्मेशन ही मैं अभी बताऊंगा। तो रिटेलर्स को सिखाया जाता है कि ये जो एक रेंज बन गया, तो अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो ये एक रेंज है, ठीक है। और इस रिटेलर्स को सिखाया जाता है कि इस रेंज से प्राइस कभी भी बाहर जाए तो हमें बाय करना है, और बाय ऊपर तक करना है, ऐसे करना है। ऐसे इस प्राइस कभी भी इस रेंज से निकले, मतलब कोई भी एक सेलिंग एरिया, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, उसको निकाले। तो सेलिंग एरिया को निकालेगा तो और मतलब बाइंग स्ट्रांग है तो और ज्यादा बाइंग होगी। तो इसके वजह से रिटेलर्स लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे पोजीशन बनाओ। हाँ, और इस पोजीशन के बारे में बता दूं तो यहाँ पे टारगेट होता है। ये जो सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे टारगेट लिखा भी हुआ है और नीचे स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। जहाँ शुरू करते हैं वहां पे पोजीशन को वो लिखते हैं। सो रिटेलर्स को सिखाया जाता है कि जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट आए, ऊपर या फिर नीचे कहीं भी, तो वहां पे हम लोग को वो करना है, सेलिंग या फिर बाइंग करना है। नीचे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, सेम चीज है, ठीक है। सेल बाय दोनों कर सकते हैं मार्केट्स में, ऐसे ही सिखाया जाता है। कोई भी ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे भी बन सकती है और ऊपर से भी ऐसे भी बन सकती है। लाइक ऐसे भी ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिटेलर्स को सिखाया जाता है कि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आए, लाइक ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट नहीं करे, नीचे ब्रेक कर दे इस टाइप से, तो इसके बाद और भी ज्यादा सेलिंग आएगा। रिटेलर्स यहाँ पे इसे नीचे का पोजीशन बनाते हैं। अगर ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, सेम टू सेम होता है, कन्वर्स होता है दोनों एक दूसरे का। तो ऐसे पोजीशन बनाते हैं, नीचे टारगेट रखते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ आ गया होगा ये दोनों चीजें। नाउ अब तुमको लिक्विडिटी के बारे में समझाएंगे। देखो, इसको डिलीट करते हैं पहले। अब होता क्या है ना कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बड़ा बड़ा ऑर्डर फिल करना होता है, 1,000 करोड़ का ऑर्डर एक बार में। लाइक इंस्टीट्यूशंस को, मान लो कि इंस्टीट्यूशन सेल करना चाहते हैं तो उनको इस जगह पे 1,000 करोड़ का जो है, इसी रेंज में इसी जगह पे सेल करना है, ठीक है। सेम जगह पे सेल करना है उनको 1,000 करोड़। तो जब जैसे ही वो बाइंग का ऑर्डर डालेंगे ना, सेलिंग का ऑर्डर डालेंगे, तब सेल करना है उनको 1,000 करोड़ का। लेकिन जब ये 100 करोड़ या फिर 200 करोड़ का सेलिंग आएगा, एक बड़ा कैंडल ऐसे बन जाएगा, एक बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा इससे। तो क्या वो अपने डिजायर्ड प्राइस पे सेल कर पाएंगे क्या? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे बनता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा ना, 50 करोड़ सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो सप्लाई होने के बाद जो मार्केट हो नीचे गिर जाएगा। तो उनका डिजायर्ड प्राइस क्या, उनका मन था कि हम यहाँ पे सेल करें, लेकिन वहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर यहाँ से गिर रहा था, फिर यहाँ से गिर रहा था, फिर यहाँ पे अभी मार्केट करेंटली है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बार बार मार्केट इस लाइन को जो है
रेस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है। लाइन को बार बार रेस्पेक्ट दे रहा था। रिटेलर्स को सिखाया गया है कि जैसे ही लाइन के ऊपर जाए वो बाय करें। तो इसका मतलब क्या समझे आप? रिटेलर्स को सिखाया गया है यहाँ पे बाय करेंगे, तो यहाँ पे बाय का लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं अभी दिखाते हैं। लाइक यहाँ पे बाइंग करना है तो बाय का लिमिट ऑर्डर लगा दिए। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे जाएगा ना, इस लेवल पे जाएगा, तो जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा रिटेलर्स लोगों का। उसके बाद इसका टारगेट अपने से सेट करते हैं रिटेलर्स लोग, ऐसे ऐसे यहाँ पर टारगेट रख दिए। स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे जाएगा तो अपने आप इतना लॉस पे कट जाएगा पोजीशन, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ये रेंज है, तब बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी, और जहां जहां ऑर्डर होता है ना, तो मार्केट में उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो मार्केट को डिजाइन ऐसे किया गया है। डिजाइन क्या किया गया है, सही मतलब बन चुका है शुरू से कि मार्केट लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ जाता है। तो बीच में लिक्विडिटी है क्या, कहीं भी ज्यादा ऑर्डर्स है क्या? नहीं है। ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ है? ये जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे है लिक्विडिटी, ठीक है, ध्यान से देखना। लिक्विडिटी मतलब बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर, या फिर बहुत सारा, जब मार्केट में जब लोग सब इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे, या फिर नीचे ब्रेकआउट आएगा तब करेंगे, या फिर ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही ब्रेकआउट आया, जितना रिटेलर्स लोग हैं वो सब बाय करने लगे। या तो डायरेक्टली बाय करने लगे मार्केट ऑर्डर पे, या फिर लिमिट ऑर्डर तो लगाया हुआ था वो उनका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे मन क्या था, इंस्टीट्यूशंस को सेल करना। तो जब बाइंग और सेलिंग बैलेंस हो जाएगा तो प्राइस में बड़ा मोमेंट नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब बाइंग और सेलिंग दोनों बैलेंस हो जाएगा तो मोमेंट कहाँ से आएगा? कोई एक ज्यादा होता है जिस तरफ मोमेंटम आता है। रिटेलर्स का जितना भी ऑर्डर होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेल करना स्टार्ट करेंगे तो रिटेलर्स का जो बाय ऑर्डर है वो इंस्टीट्यूशन का सेल ऑर्डर जो है अब्सॉर्ब कर लेगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन का जो 1000 करोड़ का ऑर्डर था वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। प्राइस में बस छोटा मोटा थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा, उनका सेल ऑर्डर पूरा हो गया। सेम प्राइस पे जहाँ पे वो चाहते थे ना, वहां पे पूरा हो गया। उसके बाद प्राइस क्या होगा, उसके बाद प्राइस रिवर्स कर जाएगा। देखो रिटेलर लोग क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे उनका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हुए थे यहाँ पे, और टारगेट ऊपर रखे थे। उनका था कि भाई अब रेंज का ब्रेकआउट आ गया है। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि रेंज का ब्रेकआउट हमेशा फेल हो जाता है। 50-50 चांस, या फिर जितना भी चांस होता है उतना रेंज का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ मूव भी आ जाता है, तो लोग सब वो मूव देखते हैं। लेकिन कभी कभी लिक्विडिटी ग्रैब भी हो जाता है, मतलब चांस अलग अलग रहता है। इसका बायस कैसा है, गोल्ड में न्यूज़ कैसा है, गोल्ड में पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, इस सब देखना पड़ता है, उसके हिसाब से होता है ये सब सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के पास सारे इनसाइडर न्यूज़ जो होते हैं वो सब सारी चीज़ें होते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे अब क्या करना है, सेल करना चाहते थे, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, सेल कर दिया, उनका सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे फिर प्राइस उसके बाद जितना 1000 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। उसके बाद ये बीच में 50 करोड़ लगा देंगे। 50 करोड़ लगा के एकदम मार्केट को एकदम नीचे यहाँ तक ले आएंगे। फिर यहाँ पे सेम इसके नीचे लिक्विडिटी है, तो फिर वहां पे अपना सारा ऑर्डर निकाल लेंगे और उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ गए होइएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ऐसे नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या, कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ सेल का ऑर्डर होगा। तो सेलिंग होता है तो मार्केट नीचे ही जाता है। तो अगर उन इंस्टीट्यूशंस को मन होगा कि मार्केट और नीचे जाए, तो यहाँ से सीधा मार्केट और नीचे, यहाँ पे वो बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। यहाँ से सेल किए तो यहाँ से बाय करके अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर ये सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग आएगा, इस सेलिंग अगर कोई एब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा क्या? सॉरी, हाँ, जब तक सेलिंग है, अब्जॉर्व ही नहीं करता तो मार्केट रुकेगा नहीं। अगर सेलिंग यहाँ पे होगा, रिटेलर्स लोग भी सेल कर देंगे, इंस्टीट्यूशंस भी सेल कर देंगे, और साथ ही में सेल कर देंगे, मार्केट और नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? ऐसा ही सेम ऊपर की तरफ होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लाइक डायरेक्ट यहाँ पे आया, बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए, बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए सीधे मार्केट चढ़ जाता है ऊपर। ऐसा भी होता है, तो सब देखना पड़ता है खुद से। ऐसे ही ट्रेंड लाइन वाला चीज है। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है। यहाँ क्या है, लिक्विडिटी है। यहाँ क्या है, लिक्विडिटी है। यहाँ क्या है, लिक्विडिटी है। इसको स्विंग लो बोलते हैं, इसको स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। सारा का सारा जो स्विंग
लो होता है उसके नीचे लिक्विडिटी होता है। अब देखिए मार्केट क्या किया यहाँ, इस हाई के ऊपर क्या किया रिटेलर्स ने, इस हाई के ऊपर रिटेलर्स ने क्या किया, बाय किया। बाय किया लेकिन ये फेक मूव हो गया, ऐसे ही नीचे आ गया। अब देखो इंस्टीट्यूशंस जैसे अपना जो पोजीशन है हमेशा बाय सेल नहीं कर सकते, इसलिए इसके नीचे के लोग क्या करेंगे बताओ, सेलिंग करेंगे। सब के नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग, यहाँ पे भी सेलिंग, यहाँ पे भी सेल के ऑर्डर्स होंगे, इस लो के नीचे सेल के ऑर्डर, इस लो के नीचे सेल के ऑर्डर, इस लो के नीचे सेल के, तो और सेलिंग करते करते पूरा मार्केट धड़ाम नीचे गिर जाएगा। रिटेलर्स भी सेल करेंगे, इंस्टीट्यूशंस भी सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन ने को फेक मूव लाया और नीचे कर दिया। ऐसे ही ट्रेंड लाइन में को दूसरा टाइप का फेक मूव भी आता है, वो दिख। देखो ये एक स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, मार्केट क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा। ट्रेंड लाइन देखो ध्यान से देखना, ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ दिया, उसके बाद ये जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे का भी लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे लोग सब सेल कर दिए होंगे, इंस्टीट्यूशंस कर लेंगे बाय। लो जो लोग देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन टूटा है और नीचे जाएगा प्राइस, वो लोग भी सेल कर रहे होंगे, तो यहाँ बहुत सारा सेल का ऑर्डर आ गया है, तो सेल का ऑर्डर अथी कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऊपर ले जाएंगे प्राइस को इससे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ट्रेंड लाइन टूटता है सीधे नीचे आ जाता है, सब चीज देखना पड़ता है, सारा फैक्टर है, इसलिए मार्केट साइकोलॉजिकल होता है। आई होप कि समझ गए होंगे। और ये जो ऑर्डर्स होते हैं उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, जब भी प्राइस उसको स्वीप कर लेता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप और या फिर लिक्विडिटी ग्रैब। तो अभी मार्केट में एकदम लाइव एग्जांपल, एकदम नया ताजा सा एग्जांपल दिखाएंगे आपको, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ एक रेंज फॉर्म हो रहा है, ये देखिए इतना बड़ा जो ये है एक रेंज है, कहाँ गया जी, ये कैसे हटेगा, इसमें आपको पता ही होगा फिर, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह को ध्यान से देखिएगा, यहाँ बार बार दो जगह से तीन जगह से प्राइस बार बार यहाँ से रिवर्ट होके आया। अब जैसे ही इसका ब्रेक होगा, इसको ब्रेकआउट होगा, रिटेलर क्या सोचेंगे, यहाँ से बार बार सेलिंग हो रहा था लेकिन इस बार इस जोन को जो है प्राइस ब्रेक कर दिया है, तो मतलब और ऊपर जाएगा ससुराई। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों को ट्रैप कर लिया गया, प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद देखिए ये पूरा रेंज देखिए, फिर पूरा रेंज हुआ, इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे ट्रैप किया गया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ट्रैप किया गया। जो लोग थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होते हैं उन लोगों को लगेगा, जो लोग कुछ ज्यादा स्मार्ट होंगे ना, वो यहाँ पर देख के बता देंगे कि लिक्विडिटी स्वीप है। ओवर स्मार्ट लोगों का बात कर रहे हैं, सिंपल लोकेशन नहीं करते हैं, तो उनको लगेगा लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ से कर देंगे सेलिंग। जो थोड़ा जानते हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ टारगेट रख देंगे स्विंग के नीचे, क्या होगा, ले स्टॉप लॉस हिट। तो समझ, आई होप कि समझ गए होइएगा। जैसे रेंज होता है, रेंज फॉर्म होता है मार्केट में, ऐसे ही ऊपर जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब समझ आ गया होगा अभी तक। ऐसा ही एक बार एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए यहाँ देखिए, इसको हटाते हैं अभी, ये देखिए ये वाला हम पहले से मार्क करके रखे हैं, ये है, ये स्विंग हाई है, इसके ऊपर रिटेलर्स को सिखाया गया है कि बाय करना है, लिमिट ऑर्डर बहुत ज्यादा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि अच्छा अच्छा न्यूज है, इनसाइडर न्यूज है, हमको सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, यहाँ पे देखिए कोई ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख रहे हैं, एक दो तीन टाइप वाला ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्विप हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, हम यहाँ पे सेल करेंगे, ये हमारा मॉडल होता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद सच में एक नीचे तरफ का मूव आया, सच में, तो यही फिल्टर करना होता है हम लोगों को कि सच में क्या, सच सच में मूव है या फिर फेक मूव है। तो इस चीज में रिटेलर्स का वो हो जाता है, और यहाँ पे जो ज्यादा ओवर स्मार्ट होंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे जो अथी करिए होंगे, सेल किए होंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट रहा है, ओवर स्मार्ट लोगों का बात कर रहे हैं। स्मार्ट लोग भी करते हैं लेकिन ओवर स्मार्ट लोग ज्यादा करते हैं इन चीजों को। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट यहाँ लगा देंगे, फिर मार्केट क्या हुआ, उनका आधा पे आधा टारगेट तक आया,
फिर इस सब जो हाई है, इस सब हाई का लिक्विडिटी लिया, बूम, नीचे गिर गया। तो वही है, पूरा मार्केट जो है रिटेलर को अ, वो करने के लिए, लेकिन रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ हाई का, फिर मार्केट देखो कितना ज्यादा नीचे गिर गया वो लिक्विडिटी ग्रैब करके। यहाँ पे भी हम भी सेलिंग करते हैं, लेकिन एक मार्केट का एक वो होता है, मार्केट का एक मर्यादा होता है, कभी भी दोबारा से हाई को ब्रेक नहीं करेगा। मतलब कर सकता है, मार्केट में किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। आपका जो सबसे बेटर सेटअप है वो फेल हो जाएगा, और सबसे जो क्या बोलते हैं लो स्टैंडर्ड सेटअप है वो भी वो हो जाएगा पास। सो दैट्स इट। ये वाला एक लिक्विडिटी स्वीप देख लिया। अब एक ये वाला देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो जा भाई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बार बार एक वो आ रहा था, यहाँ पे टच किया ट्रेंड लाइन, बाइंग, टच किया बाइंग, टच किया बाय, टच किया बाय। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बन गया था देखो। सो इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस पे बन गया था, ट्रेंड लाइन पे बाय 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 हो रहा था। अब देखो प्राइस क्या किया, इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है ना, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है। लोगों को बताया गया है कि जैसे ही हाई टूटेगा बाय करना है। सो जैसे ही हाई टूटेगा वैसे ही हम लोग को बाय करना है। नाउ अब देखो, ये भी सिखाया गया कि जब भी ट्रेंड लाइन टूटे तो हम लोग को ऐसा करना है सेल। तो ट्रेंड लाइन टूटेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ट्रेंड लाइन टूटा, लोग कर दिए सेल, यहाँ पे लगा दिए अपना स्टॉप लॉस। तेज लोग सब है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए और यहाँ पे टारगेट लगा दिए। ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे ही करते हैं। जाइए, ऐसा सही नहीं हुआ। यहाँ पे करेंगे सेलिंग, यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस, यहाँ पे लगाएंगे टारगेट। ठीक है, मार्केट क्या किया, एक फेक, ये ट्रेंड लाइन है, इसका एक फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से लोग सब सेलिंग करने लगे, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग किए तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस बाय का होगा ना। जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका ऑर्डर कब खत्म होगा, सेल का ऑर्डर कब खत्म होगा, जब बाय होगा। तो उनका बाय का स्टॉप लॉस यहाँ है, तो बाय वाला ऑर्डर सब यहाँ आ गया, सिचुएशन को करना है सेल, गए ऊपर घपला कर दिए, स्टॉप लॉस हिट कर दिए, लिक्विडिटी ग्रैब कर दिए, उसके बाद देखिए कितना नीचे मार्केट गिर गया। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब। लाइव दिखाएंगे आज का मार्केट। देखो, संडे August 3, ये कल का डे लो है, बिटकॉइन का चार्ट है, कल का डे लो है। लिक्विडिटी ग्रैब किया प्राइस ने, यहाँ पर ग्रैब हुआ लिक्विडिटी, उसके बाद देखो बूम, अपसाइड मूव। डिटेल्स को क्या सिखाया गया है, इतना मार्केट गिरा हुआ है और गिरेगा, इस लो के नीचे जैसे ही गिरेगा बाय कर। यहाँ का मार्केट नीचे लो गिरा, सब लोग सेल किए, इंस्टीट्यूशंस को पता है कि हमको बाय करना, वो यहाँ पे बाय किए, बूम, ऊपर गया प्राइस। सो सेम हैपेंस ऑल द टाइम। एंड मार्केट ऐसा भी नहीं है, ओवर स्मार्ट लोगों को भी मार्केट जो है वो ट्रैप करता है। लाइक देखो, यहाँ पे एक रेंज बना था, ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ फेक आउट आया नहीं, यहाँ पे एक इतना बड़ा डाउनसाइड मूव आ गया, इतना बड़ा, एक अथी के बाद, ब्रेकआउट के बाद इतना बड़ा जो डाउनसाइड मूव है वो आ गया। तो इतना बड़ा डाउनसाइड मूव आ गया, तो मार्केट में वो रहना पड़ता है। यहाँ पे बोलोगे एग्रेसिव मूव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सैटरडे था और सैटरडे का मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, इसकी वजह से लॉस कर देते हैं। ये रेंज था, इसका ब्रेकआउट आया, इसे नीचे आ गया प्राइस। अब ओवर स्मार्ट लोगों का भी बताते हैं एक और चीज, जो इनको लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में पता रहता है। देखो, यहाँ पे भी हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला लो है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। सेम सेम चीज इस लो के साथ भी हुआ है, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी हुआ है। ओवर स्मार्ट लोग इस लो को भी लिक्विडिटी है सिर्फ सोच रहे हैं, दिखाते हैं अभी। ये वाला लो है, यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, लाइव मार्केट एग्जांपल से बताते हैं अभी। ओवर स्मार्ट लोग को क्या दिख रहा है कि नीचे का लिक्विडिटी क्रैप हो गया है। क्या करना है जी, हमको हमको तो बाय करना है जी, हमको बाय करना है, यहाँ पे बाय कर लेंगे, इसे बाय कर लेंगे, इसे बाय कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे,
इसके नीचे आएगा तो लॉस बुक हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। क्या हो गया जी? क्या दिक्कत है ससुरा को? बाय स्टॉप लॉस टारगेट। चलिए, चलिए अब शुरू करते हैं। अब एक रिप्ले दिखाते हैं आपको आराम से 1x पे। ये करते हैं 3 मिनट। देखिए मार्केट गया, मार्केट लाइव मार्केट है, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, लालच आ रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं। लिक्विडिटी से ले हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद बस एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलकर खत्म कहानी। यहाँ का ये वाला एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें बहुत सारा फैक्टर होता है, न्यूज़ वगैरह जितना भी होता है, बायस वगैरह सब कुछ लर्न करना पड़ता है। आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है कहीं भी। So I hope you understand how market works and what is liquidity grab। जो भी मार्केट का मूव आता है वो न्यूज़ की वजह से आता है, लेकिन न्यूज़ में भी टेक्निकल एनालिसिस होती है। अ, जो भी ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल फैक्टर मैटर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का ट्रेड करने का तरीका पता है। इसे यहाँ देखो, ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद देखो कितना लंबा डाउन साइड मूव आया। तो यहाँ पे हम सेल करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर अच्छी न्यूज़ है, ऊपर रेजिस्टेंस बढ़िया है और यहाँ पे एक शायद लिक्विडिटी ग्रैब भी हुई है। इस हाई का देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब भी हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी उठ गया, डबल कंफर्मेशन मिल गया, इसलिए हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे। सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स एंड दैट्स हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी साइकोलॉजी का खेल आता है। जो भी यहाँ पे सेल करे होंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे। मार्केट का भी कुछ कायदा होता है, उस कायदे में ही रहता है। कितना भी ट्रैप कर, लेकिन एक कायदा होता है उसका। लेकिन फिर भी रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया गया है बताओ? यहाँ पे सेलिंग आया, लेकिन फिर भी मार्केट को यहाँ तक ले जाया गया, यहाँ तक रिटेस्ट के लिए ले जाया गया है। जो भी रिटेलर्स यहाँ पे सेल किए होंगे, सबको दिख रहा है भाई पोजीशन लॉस में चला गया है, अब ज्यादा लॉस बुक नहीं करना है, बीच में ही काट लेते हैं। सारे रिटेलर्स बीच में हट गए होंगे, इसके ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे गिर गया। लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर ही नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी ट्रेडर जो यहाँ पे सेल किए हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा सकते। कोई भी जो स्विंग हाई होता है, कोई भी स्विंग हाई होता है, इस ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। सो लाइव का टुडे मार्केट है, इसका इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे हम लोग, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन आज बनाया नहीं है, आज थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसलिए। सो यू हैव टू बी अवेयर इन द मार्केट्स लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड्स को समझना होता है, सारी चीजें देखनी होती है। लाइक कल कल ये ट्रेड लिए थे पेपर अकाउंट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं इसका लॉजिक, इसका साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी क्या होता है मतलब क्या साइकोलॉजी था, देखो। ये एक लो है, ठीक है, एक ही लो देते हैं, ये भी है साथ में, लेकिन ये लो लेते हैं, ठीक है। ये लो है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जो भी लोग यहाँ पे वो किए होंगे, ब्रेक किया तो कुछ लोगों ने सेल किया, बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है अभी तक, ठीक है। पर बहुत बहुत सॉरी, बहुत ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये देखिए, ये है, इसको तोड़ा मार्केट ने, वो दिखाएंगे आपको, बता रहे हैं हम, दिखाएंगे क्या। कल लाइव ट्रेड लिए थे ये वाला, ये टूटा। जरूरी नहीं है कि इसके टूटने पे सेल का ऑर्डर लेंगे। लोग लोग चूतिया होते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं। तो ये वाला टूटा, ठीक है, ये वाला टूटा, तो यहाँ पे लोग क्या किए होंगे बताओ? ये वाला जो लो है, ये टूटा, तो यहाँ पे लोग सेलिंग किए होंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इस वाले, इसके अलावा कोई स्विंग हाई है ही नहीं मार्केट में, इसके स्विंग हाई के ऊपर लगाए होंगे। यहाँ पे लोग इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे, ये भी ब्रेकआउट है, ये लेवल जो है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, इसका सेल किए होंगे, उसको अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रखे होंगे। फिर ऐसे ही करते करते ऐसे जो कुछ लोग का स्टॉप लॉस यहाँ था, कुछ लोग का यहाँ था, कुछ लोग का यहाँ था, और कुछ लोगों का इसके ऊपर था। प्राइस क्या किया? ले, सारा इसका भी स्टॉप लॉस खाया, इसका भी स्टॉप लॉस, ये देखो इसे ऊपर गया, इसका भी खाया, इसका भी खाया, इसका भी खाया, इसका भी, सबका खा गया।
उसके बाद यहाँ पे एक FVG था और ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया, बूम, नीचे गिर गया। तो यहाँ पे एक ओरिजिनल टारगेट हमारा यहाँ तक का ही था, बस बॉस तक का टारगेट होता है तो यहाँ तक का ओरिजिनल टारगेट था। लेकिन अगर आप में सच में होल्डिंग पावर्स हैं और आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो अब यहाँ तक हम होल्ड किए थे। तो ये साइकोलॉजी होती है, ऐसे चलती है मार्केट और इसको सीखना पड़ता है। इट इज नॉट अ स्कैम। बाय बाय।